गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हिस्ट्री में जो है कौन कौन सी इवेंट्स कब घटित हुई, कैसे घटित हुई और कहाँ पर घटित हुई, उनके बारे में हिस्ट्री में हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगी। फर्स्ट है टायरेंट। टायरेंट का मीनिंग क्या होता है? एन ऑप्रेसिव रूलर, मतलब एक तानाशाह शासक। तानाशाह शासक कौन होता है? जो अपनी गलत नीतियों से आम जनता को दुख पहुंचाता है, जो अपने तानाशाह नीतियों से लोगों को जो है दबा कर रखता है। जैसे हिटलर कौन था? एक ऑप्रेसिव रूलर था। सेकंड जो टर्म है आपकी बायोग्राफी। बायोग्राफी का मीनिंग होता है द स्टोरी और अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। देखो, बायोग्राफी का मीनिंग होता है बायोग्राफी के अंदर जो है हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में बताते हैं या उनका चित्रण किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म है वह है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी और अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ। ऑटोबायोग्राफी में जो ऑथर होता है वो अपने जीवन के बारे में लिखता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड द एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। हम जो हैं ऑलरेडी मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। मिडिवल हिस्ट्री जो है वो कब से कब तक की मानी जाती है? 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी मिडिवल टाइम पीरियड माना जाता है। एंशिएंट जो है वो उससे भी पहले प्राचीन काल का जो समय था उसको एंशिएंट हिस्ट्री बोला जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस बुक डील्स विथ द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस बुक के अंदर हम जो है मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम आधुनिक काल के बारे में इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। इट थ्रोस लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपुल अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इवेंट्स। हम इस बुक के अंदर जो हैं मुख्य रूप से किस तरीके से मिलिट्री इवेंट्स और पॉलिटिकल इवेंट्स जो हुई थी, किस तरीके का राजनीतिक सिस्टम या कौन कौन सी तरीके की जो है मिलिट्री इवेंट्स हुई थी, और साथ साथ में लोगों के जीवन के बारे में या फिर लोगों का जो लाइफ स्टाइल था उसके बारे में जो है हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी, द एजुकेशन सिस्टम, द न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आर्ट्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर हैव ऑल्सो बीन डील्ड इन दिस वॉल्यूम। हम इस बुक के अंदर किस तरीके से जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ थी उनका जो है किस तरीके से आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर के ऊपर प्रभाव पड़ा था, किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी का इनके ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ा था उसके बारे में, और साथ साथ में किस तरीके का उस समय एजुकेशन सिस्टम था, किस तरीके से उस समय इंडियन सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में जो है हम इस बुक के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, देखो मीनिंग ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल, हिस्ट्री इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट रिटर्न क्रोनोलॉजिकली। देखो, हिस्ट्री के अंदर जो है हम जो इवेंट्स हैं, कौन कौन सी इवेंट्स हुई थी, कौन कौन से प्लेस जो है वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, और वह प्लेसेस किसने बनवाए थे। ठीक है, और लोगों की लाइफ के बारे में जो है हम एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में जो लिखा गया है हिस्ट्री के अंदर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो बताया हुआ है पास्ट रिटर्न क्रोनोलॉजिकली, सबसे पहले कौन सी जो है घटना घटित हुई थी, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, फिर उसके बाद में कौन सी घटना घटित हुई, उस क्रम में हिस्ट्री को लिखना ही क्या कहलाता है? पास्ट रिटर्न क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, हिस्ट्री को एक क्रम में बताना कि सबसे पहले इवेंट्स क्या हुई,
जैसे अब हम बात करते हैं कि यह किसी इंस्क्रिप्शंस को देखकर, किसी मूर्ति को देखकर, किसी मंदिर को देखकर, किसी प्लेस को देखकर या किसी इवेंट्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जो है वहाँ पर लिखा रहता है कि यह इस सन में हुई थी, यह जो है इसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था यह मंदिर। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो हिस्ट्री है उसको एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में समझाना या एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पढ़ना जो है वही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। और क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पढ़ना जो है हमको आसान होता है, या फिर आसानी से जो है हमें समझ में आता है कि पुराने समय में क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ। इन सारी जानकारियों ये सारी जानकारियाँ जो है हमें आसानी से हिस्ट्री के अंदर में मिल जाती है। अब देखिए आगे बताया हुआ है, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ स्टाइल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजियस बिलीफ्स एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। देखो इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर और साथ साथ में जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है ना, उनके क्या ऑक्यूपेशंस थे, वो क्या कामकाज करते थे, वो कि कौन से धर्म में विश्वास रखते थे, किस तरीके का कल्चर वो फॉलो करते थे, क्या किस तरीके के उनके रीति रिवाज हुआ करते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उन सभी का डिस्क्रिप्शन जो है हिस्ट्री में बताया हुआ है। इट ऑल्सो डील्स विथ द सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द पास्ट। पुराने समय में किस तरीके का राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम था, किस तरीके की राजनीति उस समय चलती थी, ठीक है, या फिर राजनीति किस तरह से की जाती थी, सामाजिक सिस्टम, सामाजिक प्रणाली जो थी वो किस तरीके की थी उस समय, उसके बारे में भी जो है हम हिस्ट्री के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है। इन दिस बुक द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, एजुकेशनल सिस्टम्स and technology and its effects on arts, architecture and literature have also been discussed। देखो हम ऑलरेडी जो हैं किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी का आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के ऊपर जो है इफ़ेक्ट था उसके बारे में जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साथ साथ में किस तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम उस समय हुआ करता था, इंडियन सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम ऑलरेडी जो है इस बुक में पढ़ चुके हैं। और साथ साथ में जो है इस बुक के अंदर हम यह भी पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी का किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर जो है इफ़ेक्ट पड़ा था उसके बारे में भी हम इस बुक के अंदर डिस्कस करेंगे।